अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशमिश नियाज कुरैशी और आज क्लास 9 की मैथ्स की लेक्चर सीरीज में एक्सरसाइज 1.5 हम कर चुके थे और उसमें 1.5 में आज क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको जो स्पेसिफिक इसका मेन पार्ट है दैट इज ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये करवाऊंगा आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ब्रैकेट ए है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है। अगर ब्रैकेट ए की बात की जाए तो उसकी वैल्यू हमारे पास 2 0 -3 1, और इसी तरीके से अगर बी की बात की जाए तो बी है हमारे पास 1 -1 -1 एंड 3। ये हमारे पास ए और बी की क्या है वैल्यू। अब इन ए और बी की वैल्यूज के साथ हमने क्या करना है, हमने ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला जो काम है पहले उसको करेंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए बी, तो फर्स्ट वी विल फाइंड व्हाट ए बी। ए बी का आप प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड करोगे। तो ए बी का जब आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो आपके पास आएगा 2 0 -3 1 मल्टीप्लाई विद 1 -1 एंड 3। इन दोनों को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -1। ये हो जाएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को करेंगे 2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 3। उसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद -1। फिर वही सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 3। यहां पर -1 आएगा तो आप उसके लिए इस तरीके से ब्रैकेट लगाओगे ताकि ये मल्टीप्लाई और माइनस का साइन आपस में मिक्स ना हो जाए। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 1s are 2 प्लस 1 0s are 0। उसके बाद 2 1s are -1 2 -1s are -2 और 0 3s are 0। उसके बाद -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 और -3 इंटू -1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 और 3 1s are 3, ये भी आ जाएगा +3। तो इससे आपके पास बन गया 2 -4 एंड 6। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब ए बी होल इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का अगर डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें तो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डायगोनली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई विद 6 माइनस -4 मल्टीप्लाई विद -2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 6s are 12। फिर ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर देखो 4 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 4s are 8। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 12 -8 और 12 -8 किया जाए तो आपके पास क्या आ गया 4। ये आपके पास आ गया ए बी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास होता है क्या, इन डायगोनल्स की पोजीशन चेंज होगी और इस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज होंगे। तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 2 और इन दोनों के जब साइन चेंज किए तो ये हो जाएगा +4 एंड +2। तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई विद 6 2 4 2। फिलहाल आपको ये 1 ओवर 4 अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहां तक भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड वो हमें कहती है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो सबसे पहले बी इनवर्स को फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। बी इनवर्स हमारे पास होगा 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास बनता है क्या, बी हमारे पास ये है
1 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई विद 3, माइनस का साइन, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई विद -1, तो यहां से क्या आएगा आपके पास 3 1 जार 3, माइनस का साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2। आपके पास बी डिटर्मिनेंट आ गया 2। अब उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है कि इसकी पोजीशन चेंज और इसका साइन चेंज, ये बन जाएगा 3 1 1 और 1। ठीक हो गया, इसका मतलब बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 3 1 1 1। ये आपके पास क्या आ गया बी इनवर्स। अब चलते हैं ए इनवर्स की तरफ। तो ए इनवर्स मेरे पास क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को अगर फाइंड किया जाए तो डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि 3 0 0 होगा तो वो खत्म हो जाएगा। अब अगर इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए की बात की जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए 2 और 1 की पोजीशन चेंज और 0 और 3 के साइन चेंज, तो यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 2 और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 और 0। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई विद 1032, ये आ गया आपके पास A इनवर्स। अब हम फाइंड करेंगे B इनवर्स A इनवर्स को, तो ये हो जाएगा 1/2, क्या था हमारे पास B इनवर्स 3 1 1 1 और उसके साथ A इनवर्स क्या है 1/2 1032, ये आ गया आपके पास। तो 1/2 और 1/2 अलग मल्टीप्लाई होंगे और ये मैट्रिसेस अलग मल्टीप्लाई होंगे, तो 1/2 और 1/2 से आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। जब इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई विद 1 और उसके बाद आएगा +1 मल्टीप्लाई विद 3। इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई विद 0 +1 मल्टीप्लाई विद 2। आगे चलते हैं, आगे आएगा 1 मल्टीप्लाई विद 1 +1 मल्टीप्लाई विद 3 और उसके बाद आएगा 1 मल्टीप्लाई विद 0 +1 मल्टीप्लाई विद 2। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो 1/4 मैं इनको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, ये से आएगा 3 1 3 एंड 3 1 3, 3 और 3 आ जाएगा हमारे पास 6, 3 0 0 होता है, 2 1 2, तो यहां पर आ जाएगा 2, ये 1 1 1 और 3 1 3, तो 1 + 3 4 और यहां से आ जाएगा 1 0 0 एंड 2 1 2। तो आप देख सकते हो ये क्या चीज है हमारे पास, ये है बी इनवर्स ए इनवर्स। किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है ए बी होल इनवर्स के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप इसमें बराबर आ गए। अब बात स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछेंगे कि सर क्या ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहां तक भी सॉल्व करते हो आपका आंसर ठीक है। आपने यहां पर बी इनवर्स भी फाइंड किया, बी इनवर्स के लिए 1/2 इसके साथ बाहर रखो। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये 3/2 1/2 1/2 एंड 1/2 बन जाता है। फिर उस केस में जब फ्रैक्शन आ जाते हैं और फ्रैक्शन में दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, उसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो आप इस फ्रैक्शन वाली टर्म को 1/2 को अंदर ना मल्टीप्लाई करो, आप इसे इधर ही छोड़ दो। फिर जब आखिर में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाएंगे और मैट्रिसेस को अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इंशाल्लाह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 को आपके सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।